नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं चिंता, उदासी, डर जैसी इमोशनल डिसऑर्डर के लिए मनोचिकित्सा करता हूँ और उसके लिए ध्यान सिखाता हूँ। यह जो भावनाओं के डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसऑर्डर है, यह समझने के लिए हमें पहले भावनाएं क्या होती है यह भी देखना चाहिए। तो अपने मन में जो कुछ भावना होती है 3 स्तर की होती है, 3 लेवल्स की होती है। सबसे पहला स्तर है जैविक भावनाएं। हर एक सजीव की नेचुरल इंस्टिंक्ट, मूल प्रेरणा होती है स्व का संरक्षण और वंश का सातत्य। तो स्व संरक्षण के लिए जब भी मुझे कोई भी डेंजर महसूस होता है तो मेरे ब्रेन का अमाइगडाला, इमोशनल ब्रेन का एक पार्ट, वो रिएक्ट करता है और उसके कारण शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और वैसे ही मन में जो कुछ होता है उसे हम भावना कहते हैं। तो उस डेंजर से, जो कुछ खतरा है उससे झगड़ना होता है तो मन में गुस्सा पैदा होता है, अगर उससे भागना होता है तो डर पैदा होता है। अन्य जानवरों में भी होती है, लेकिन उसकी जो कुछ छटाएं है वो सिर्फ इंसान में होती है। यानी कि डर अन्य जानवरों में होता है लेकिन चिंता सिर्फ इंसान में होती है, क्योंकि चिंता विचार के स्वरूप होती है, भविष्य में क्या होगा। वैसे ही भूतकाल में जो कुछ गलतियां होती है उसके प्रति अपनी जो कुछ भावना होती है, पश्चाताप, वो भी सिर्फ इंसानों में होती है। लेकिन यह भी जैविक भावनाओं की ही डिफरेंट रेंज है, छटा है। तो एक तो जैविक भावना, जब खुद को कोई भी खतरा महसूस होता है तो होते हैं। लेकिन फिर से इंसान में यह खुद सिर्फ शरीर नहीं रहता, तो मेरा जो कुछ मेरी भाषा है उससे भी खतरा महसूस होता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैं का यह जो सर्कल यह बड़ा होता है और उस सर्कल को जब जब खतरा महसूस होता है तो मन में जो कुछ इमोशंस पैदा होते हैं उसे हम यह जैविक इमोशंस, जैविक भावनाएं ऐसा कर सकते हैं। जैसे खतरे के कारण निर्मित होने वाली भावना है, वैसे ही वंश सातत्य के लिए भी जो भावना निर्मित होती है वह भी अपने ब्रेन के, इमोशनल ब्रेन के रिएक्शन के कारण ही होती है। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन, लैंगिक आकर्षण और अपने बच्चों के प्रति प्यार, यह भावना भी जैविक भावनाएं है। इन भावनाओं के कारण शरीर में कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और ये जो पहले स्तर की भावना है इनका सेंटर इमोशनल ब्रेन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो समतोल, समन्वय, समरसता, यह जो कुछ भावना होती है, संगठन, समानुभूति, ये सब दूसरे स्तर की भावना होती है। और अगर हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए तो यह दूसरे स्तर की भावना आवश्यक है, क्योंकि जैविक भावना मैं के प्रति होती है और यह जो सामाजिक भावना वी के प्रति, हम के प्रति होती है। तो यह हम, ऐसा भाव पैदा होने के लिए यह दूसरे स्तर की भावना आवश्यक होती है। यह दूसरे स्तर की भावना विचार करके निर्मित करनी पड़ती है, यह इन रिएक्शन जैसी नहीं होती। लेकिन यह जो दूसरे स्तर की भावना होती है उनमें भी एक लिमिटेशन होता है। वह लिमिटेशन होता है अपना और पराया, ऐसा भाव। तो दूसरे स्तर की भावना में जो प्यार होता है वो अपने संगठन में जो है उनके प्रति ही होता है, मेरे परिवार के जो कुछ सदस्य है उनके प्रति ही मुझे प्यार लगता है। लेकिन अनकंडीशन लव दूसरे स्तर पे नहीं रहता। तो मेरे विचार के जो नहीं रहे उनके प्रति मुझे द्वेष लगता है। कौन मेरे स्पर्धक है, कॉम्पिटिटर है, तो उनके प्रति द्वेष, यह जो भावना होती है यह दूसरे स्तर की भावना होती है। भावना जो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण होती है वह सिर्फ इंसानों में होती है और वह है अनकंडीशनड लव। कोई भी अपेक्षा न रखते हुए सबके प्रति प्यार, कृतज्ञता, जिन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है उनके प्रति भी क्षमा, और सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब सर्वेपि सुखिनः सन्तु, ऐसे ये जो भाव है यह करुणा भाव, यह उन्नत भावनाएं है, ट्रांसेंडेंटल इमोशंस है। तो हम जो
प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें साक्षी ध्यान का मकसद यह जो जैविक भावनाएं हैं उनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पीरियड कम करना है। क्योंकि सिर्फ विचार बदलकर वो जैविक भावनाएं हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो विचार से परे है, वो अमाइगडाला की तुरंत रिएक्शन के कारण होती है। अगर कम करनी है तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, उस अमाइगडाला को ट्रेनिंग देना होगा। तो साक्षी ध्यान का मकसद ही जैविक भावनाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी कम करना है। अगर वो जैविक भावना इंटेंस होती है तो हमारा जो वर्तन होता है उसे हम इम्पल्सिव बिहेवियर ऐसा कहते हैं। तो साक्षी ध्यान का मकसद इम्पल्सिव बिहेवियर कम करना है। कि दूसरा स्तर जो है वह जो वैचारिक भावना, वह हम विचार करके बदल सकते हैं। लेकिन तीसरे स्तर की भावना फिर से सिर्फ विचार से पैदा नहीं होती, वो भाव मन में कुछ समय तक धारण करना होता है। और ऐसा वह भाव, क्षमा का भाव, कृतज्ञता का भाव, मन में कुछ समय तक धारण करना, यही कंपैशन मेडिटेशन, करुणा ध्यान है। तो यह ध्यान का अगर मकसद समझ ले तो यह जो भावनाओं के 3 स्तर है उसका भी अपना अवेयरनेस बढ़ जाएगा। यह जो जैविक भावना है इससे ही हमारे पुरखों ने षड विकार ऐसा कहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह जो षड विकार है यह एक तरह से बायोलॉजिकल इमोशंस है, और उन्हें अगर निकालना है, उन्हें कम करना है, तो जो ध्यान हमारे पुरखों ने बताया था वही साक्षी ध्यान है। वही साक्षी ध्यान आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।